ये एसआईआर भी एक खेल था एनडीए का, क्योंकि एसआईआर के बहाने से मुस्लिमों और दलितों के वोट को जो है काटना और अपनी वोट को बढ़ाना। जब वोट चोरी के आरोप में उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि भाई हम माए और बहनों के जो सीसीटीवी फुटेज कैसे दिखाएं, प्राइवेसी है, इज्जत के सवाल है। आप बताइए, इसमें फुटेज दिखाने से आप डर रहे हैं, वहाँ कौन सी इज्जत का सवाल है भाई? लोगों का बुर्का उठा के आप देख रहे हैं, यहाँ इज्जत का सवाल नहीं है। तो चुनाव आयोग और बीजेपी एनडीए वाले मिलकर ये दोनों खेल कर रचा है। चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है, मतलब बीजेपी जो बोलती है वो चुनाव आयोग करता है अपना काम, क्योंकि चुनाव आयोग ईडी सीबीआई जितना भी है सब अभी बीजेपी के कठपुतली बने हुए हैं। ये क्या कर जाएंगे अमित शाह के कहने पे? अमित शाह तो बहुत बड़का गुंडा है ना, बहुत बड़का दबंग है ना, माफिया है ना, तरी पार होकर के तब आया है वो तो वही काम करेंगे ना। सरकार तो कोई और चला रहे हैं, दो गुजराती चला रहे हैं अभी सरकार, अमित शाह और मोदी जी, दोनों गुजराती मिलकर पूरा देश को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इतनी सी बात तो समझ में आ गई है कि इस बार बिहार में जनता जो है वो महागठबंधन की सरकार चाह रही है। ये चाह रही है कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को एक मौका दिया जाए। हाँ, नीतीश से भी किसी को कोई शिकायत नहीं है या नफरत नहीं है। नफरत है तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है उससे, यानी एनडीए सरकार या एनडीए गठबंधन से यहाँ के लोग परहेज करना चाहते हैं। यहाँ के लोग फिर एक बार नीतीश को तो चुन लेंगे अगर वो आरजेडी के साथ आ जाए, वो नीतीश को चुन लेंगे अगर वो तेजस्वी के साथ आ जाए, वो नीतीश को नहीं चुनेंगे अगर वो एनडीए में बने रहेंगे। सर, इस बार बिहार में माहौल कैसा है या किसका है? देखिए, इस बार बिहार में जो है असल मुद्दा विकास का होना चाहिए, और वही है। यहाँ का जो नौजवान अब ये चीज जान गया है कि सिर्फ हवाबाजी में कुछ नहीं चलने वाला है। विधायक के जरिए आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री के हिसाब से आपको लगता है नीतीश कुमार फिट बैठ रहे हैं सीएम के लिए? क्या नीतीश कुमार सही है या फिर उसमें बदलाव जरूरी है? देखिए, अभी के टाइम में फिलहाल बदलाव जरूरी है, क्योंकि बदलाव का ऑप्शन तो फिर तेजस्वी है। बदलाव का ऑप्शन तेजस्वी है, लेकिन उस टाइम इलेक्शन के बाद जो बड़े फैसला लेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन बदलाव होना चाहिए बिहार में, इसलिए कि कंटिन्यूसली वो जो रह गया है नीतीश कुमार, तो उनका जो है कोई बदलाव कर रहे हैं तेजस्वी, कैसे होगा? ये मुमकिन है? अपने हिस्सा लेके तब बदलाव करेंगे, मतलब फ्री में बदलाव नहीं होना चाहिए। इस बार देखिए, कोई एमआईएम का लहर नहीं है, इस बार वो फेंका जा रहा है, कोई सीट नहीं आ रहा है। इस बार महागठबंधन का लहर है और इस बार तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है। नीतीश और मोदी इस गठबंधन पर क्या सोचते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक समय में मुसलमानों के लिए काम किया, हक के लिए खड़े भी थे, लेकिन जब से ये गठबंधन में आए बीजेपी के साथ, तब से जेडीयू हो, नीतीश कुमार हो, इस बार मुसलमान प्रत्याशी भी बहुत कम बनाए, उन्होंने उम्मीदवारों को टिकट भी बहुत कम दी। बाकी वक्फ बिल की बात की जाए, तमाम चीजों में वो हमेशा बीजेपी का समर्थन किया है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें कि यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है या मेरे साथ अभी मुस्लिम जनता ज्यादा खड़ी है, तो क्या आप लोग नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे या नीतीश कुमार अच्छे हैं, बस अब बीजेपी के साथ है तो हम नहीं देख सकते? अगर वही आरजेडी के साथ आ जाए, बीजेपी के साथ तो हम नहीं देखें उसको, आरजेडी के साथ आ जाए, देखेंगे साथ आएगा तो रहेगा। आरजेडी में वो जैसा तेजस्वी है वैसा नीतीश भी है। नीतीश कुमार एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अगर बदनाम आज हो रहे हैं तो सिर्फ एनडीए की वजह से। तो नीतीश कुमार एक सेकुलर इंसान है, वो हर पार्टी को, हर जात को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन आज जो उसकी बदनामी हो रही है सिर्फ बीजेपी की वजह से। आज जो वो चल रहा है ना नीतीश कुमार इस 5 साल में, तो बीजेपी की राह पे चल रहे हैं। पिछले बार वो 11 कैंडिडेट मुस्लिम को दिए थे, इस बार मात्र 4 दिए हैं, इस बार मात्र 4 दिए, इसलिए क्योंकि आप कुछ कहीं ना कहीं वो भी देखा जा रहा है कि आप एनडीए की राह पे चल रहे हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड वाला बहुत सारी मामला, वक्त बिल लेके ये लेके बहुत सारी मामला, इसलिए उसके मुसलमान भाग रहे हैं उससे, वो साथ नहीं दिया ना मुसलमानों का। तो आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की फिर से सरकार बने? नहीं, वो इसमें आ जाएगा तो बिल्कुल उसका वेलकम है। एनडीए में रहेगा तो उसकी सरकार नहीं चाहते। नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर वो आरजेडी में शामिल हो जाता है दोबारा से, पर आपको लगता है कि अगर एनडीए चुनाव जीत जाए तो बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाए? नीतीश कुमार को तो हटाना ही चाहते हैं। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा हटाने का हाथ है ललन सिंह का। ये जो है ना, अगर महागठबंधन की तरफ आए तो बीजेपी के खिलाफ है तो महागठबंधन के खिलाफ। लगता है कि नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं या दिल्ली में बैठे लोग सरकार चला रहे हैं? नाम सिर्फ नीतीश कुमार अभी सीएम है, सरकार तो कोई और चला रहे हैं, 2 गुजराती चला रहे हैं अभी सरकार, अमित शाह और मोदी जी। तो गुजराती आपको कैसा लगता है, कैसा देश चला रहे हैं वो? क्या देश हो? देश तो बर्बाद करके छोड़ दिया उस दोनों।
देश को तो पीछे धकेल दिया। देश को तो पीछे धकेल दिया। ये सरकार आपका क्या बोलता है, मुकेश अंबानी और क्या बोलता है उसका अडानी, ये दोनों की सरकार है। आज बिहार की जमीन उसको 1 रुपए में दे रही है वो। ये दोनों गुजराती मिलके पूरा देश को बर्बाद कर दिया। इससे फायदा हुआ अडानी और अंबानी को। तो ये एसआईआर भी एक खेल था एनडीए का, क्योंकि एसआईआर के बहाने से मुस्लिमों और दलितों के वोट को जो है काटना और अपनी वोट को बढ़ाना, ये एसआईआर भी एक खेल था एनडीए का, जो उन्होंने अपने खेल को लागू कर दिया है। नहीं नहीं, ये तो घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सरकार कर रही है, क्या बात कर रहे हैं? ये तो लोगों में भ्रम फैलाया गया है ना, लोगों में भ्रम फैलाया गया है। बताइए कौन घुसपैठिया निकल गया यहाँ से? वो तो लोगों में ये भ्रम फैलाकर अपने खेल को खेल दिया हो। नहीं नहीं, अब तो एनडीए सरकार कह रही है कि भाई बुरखे में अननोन लोगों से वोट डलवाने की देखिए, कोशिश कर रहा है महागठबंधन। जब वोट चोरी के आरोप में उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि भाई हम माँ और बहनों के जो है सीसीटीवी फुटेज कैसे दिखाएं, प्राइवेसी है। इज्जत के सवाल है बिल्कुल। आप बताइए, इसमें फुटेज दिखाने से आप डर रहे हैं, वहाँ कौन सी इज्जत का सवाल है भाई? लोगों का बुर्का उठा के आप देख रहे हैं, यहाँ इज्जत का सवाल नहीं है। योगी तो आए थे, योगी ने, गिरिराज सिंह ने तो कहा है कि भाई बुर्का उठाना होगा, चेहरा दिखाना होगा। बस जब आप किसी का नकाब हटा के देख रहे हैं तो वहाँ इज्जत आपको ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाने, वो भी प्राइवेसी नहीं भाई, वो वोट डालते हुए कौन सी प्राइवेसी होती है, उसका फुटेज दिखाने में कौन सी दिक्कत है आपको? तो चुनाव आयोग और बीजेपी एनडीए वाले मिलके ये दोनों खेल कर रचा है, जिससे उसको 100% फायदा होने वाला है। एसआईआर से दिक्कत क्या है? करे, क्या दिक्कत है? सरकार तो कह रही है। अच्छा वो एसआईआर कराया कि घुसपैठियों को बाहर करना है। वो एनडीए की सरकार पता है कि कितना घुसपैठिया निकला यहाँ से, कितना बांग्लादेशी, कितना पाकिस्तानी, या कितना क्या निकला, एक भी घुसपैठी निकला यहाँ से। बस उन लोगों को चुनावी मुद्दा है कि अपना हिंदू वोट एकजुट करना है मुसलमान के खिलाफ, बस फूट डालो, शासन करो। जो आज हिटलर करके गए थे, आज वो एनडीए सरकार कर रही है कि फूट डालो, शासन करो, और कोई मुद्दा नहीं है उसके पास। अरे भाई, आप 12 साल आपकी सेंट्रल सरकार चल रही है, 20 साल से ये सरकार क्या दिए आप यहाँ इसको? 15 लाख नहीं आया क्या? 15 लाख? 15 लाख हाँ अभी बैंक में जमा हुआ है ना। 15 लाख की तो और बात है, लेकिन सबसे पहले हमारे नौजवान को क्या दिया मोदी? हर साल 2 करोड़ नौकरी। 2 करोड़ का साबित करना होगा। चाय बेचने के लिए हाँ, चाय बेचने के लिए और पकौड़ा बेचने के लिए तो दिया है, वो भी तो एक विकास है। ठेला लगाने के लिए तो दिया है। मोदी जी के नजर में वो विकास है, क्योंकि खुद वो चाय वो कह रहे हैं कि हमने बचपन से गरीबी में गुजारा, पता नहीं कैसी गरीबी में गुजारा जो चाय बेच रहे थे वो, और कौन से रेलवे स्टेशन में बेच रहे भाई हमें भी बता दो, वहीं जाके हम भी लगा देंगे ठेला। मोदी जी उस दिन बिहार में क्या भाषण दे रहे थे? यहाँ के युवाओं को हमने रील बनवा के पैसा कमाना सीख दिया। ये एक प्रधानमंत्री को इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ का युवा रील बना के पैसा कमा रहे हैं, यही उसका विकास है, यही उसका रोजगार है। गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही है और मोदी जी यहाँ पर सबको बोल रहे हैं फोन में डेटा मिलेगा, माँ से बात कर सके। पूरा देश तो वही दो गुजराती के पास बेच दिया है। अडानी और अंबानी देश चला रहा है। ये अमित शाह और मोदी बेच रहे हैं और अडानी अंबानी देश चला रहा है। अभी है इन लोगों के हाथ में क्या? यहाँ की जनता के पास है क्या? पूरा देश तो अभी अडानी और अंबानी चला रहे हैं यहाँ पर। अभी उनको मौका था 5 साल, जैसे एनडीए में अभी एनडीए के गठबंधन में भी सरकार चल रही है, तो अभी मौका था, बिहार को विशेष राज्य दिला सकता था, केंद्र में उनका सरकार और यहाँ भी उनके गठबंधन में सरकार, तो अभी बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दे सकता था, लेकिन कहाँ कुछ दिया, लॉलीपॉप दिखा दिया। भाई बिहार के मजदूर प्रवासी लोग परेशान हो रहे हैं दिल्ली, पंजाब, मेरठ में जाकर, तो आप बिहार के लोगों के लिए क्या किए? जबकि आपके एनडीए का सरकार सेंट्रल में भी है और यहाँ भी बिहार में भी आपके गठबंधन में सरकार है, सारा पैसा इधर से ले आके गुजरात में भेज दे रहे हैं, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां गुजरात में डाल रहे हैं, तो बिहार के लोगों के लिए क्या मजबूरी रही होगी नीतीश कुमार की कि इस सरकार के साथ उनको गठबंधन करना पड़ा? 12 सांसदों के लिए उन्होंने सपोर्ट दे दिया। देखिए, ये तो मोदी जी के जो है बहुत बड़ी चाल है, ईडी और सीबीआई का डर दिखा के। हर नेता के कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, वैसे नीतीश की भी कुछ ना कुछ कमजोरी रही होगी। उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाया होगा कि भाई अगर तुम हमको सपोर्ट नहीं करते हो तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। इसी बहाने से, इसी डर से वो नीतीश जो है मतलब डरे हुए हैं। देखिए, जब से एनडीए में शामिल हुए हैं वो खुलकर कोई काम नहीं कर पा रहे। इन 5 सालों में आप देखिएगा बिहार का विकास रुक गया है। भीड़ में, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की रैली हो या राहुल गांधी की हो या तेजस्वी की हो, जितनी भीड़ पहुंचती है वहां पर, वो नतीजे में, रिजल्ट में तब्दील नहीं हो पाते, है ना? वोट चोरी
या फिर ईवीएम का मुद्दा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पता हो जाता है कि हाँ यहाँ तो इसकी सरकार बन रही है, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी सरकार बना लेती है। सेकुलर पार्टियां गई कहाँ है उनकी क्षमताएं कहाँ गई? नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपको लगता है कि ईवीएम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल है। ईवीएम फैक्टर नहीं है। आप लोकसभा इलेक्शन ले लीजिए, जहाँ मोदी जी हार रहे थे, एक प्रधानमंत्री होके मात्र 10,000 वोट से जीते हैं, और वो काउंटिंग 2 बजे रात फाइनल की गई है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ईवीएम घोटाला किया गया है। 10,000 नहीं, करीब करीब 1 लाख का मार्जिन था, लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत कम मार्जिन। बहुत कम मार्जिन था। वो शाम 5 बजे तक वो हार चुके थे, ठीक है। वो काउंटिंग ले आते लगभग रात में 2 बजे जाके फाइनल किया है। अब एक प्रधानमंत्री देश का ये हाल हो सकता है, तो और दूसरा इसका क्या हाल हो सकता है? चुनाव आयोग पर भरोसा है और ईवीएम मशीन पर? अभी तो चुनाव आयोग पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग तो भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर ही सबसे बड़ा भरोसा नहीं है, क्योंकि जनता को इसलिए भरोसा नहीं है कि पुष्टि पर्ची पर अपनी भरोसा होता था कि हम अपने हाथों से मारते थे, अपने से मोड़ करके अपने बक्से में डालते थे, लेकिन आज बैलेट पेपर पर, और आज हम ईवीएम को दबा रहे हैं, लेकिन हम किस बटन पर दबा रहे हैं, वोट कहां पर जा रहा है, हमको इसका पता नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमको फोटो दिखा रहा है तो हमारा पहचान नहीं दिखा रहा है, पहचान दिखा रहा है तो हमको फोटो नहीं दिखा रहा है। राहुल गांधी जी अगर ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं निकलते तो नहीं भी कर यहाँ मुस्लिम वोट करता, तो कम से कम 20-30 लाख पे वोट कट ही जाते। आज राहुल गांधी जो ये वोटर अधिकार यात्रा निकाले, इससे जनता जागरूक हो चुकी, इसलिए एनडीए सरकार इसमें कुछ कर नहीं पाए। नहीं तो आज अगर राहुल गांधी जी अगर वोटर अधिकार यात्रा नहीं निकालते तो यहाँ के मुस्लिम को आज बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा सरकार मिलकर के एक बहुत बड़ा मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे थे कि वोट कटे? चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है। बीजेपी बोलती थी कि जो 2 चरण में चुनाव होगी, और चुनाव आयोग आगे वही काम किया। मतलब बीजेपी जो बोलती है वही चुनाव आयोग करता है अपना काम, क्योंकि चुनाव आयोग ईडी सीबीआई जितना भी है सब अभी बीजेपी के कठपुतली बने हुए हैं। तो चुनाव आयोग पर ऊपर भरोसा नहीं है किसी को, पूरा नहीं, किसी को भरोसा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा नहीं है, पूरा बिहार के लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। ये क्या कर जाएंगे अमित शाह के कहने पे? अमित शाह तो बहुत बड़ा गुंडा है ना, बहुत बड़ा दबंग है ना, माफिया है ना, तरी पार होकर के तब आया है वो, तो वही काम करेंगे ना। अब की बार महागठबंधन की सरकार, इस बार महागठबंधन की सरकार, जमीनी वोट है इस बार, हाथ छाप की जमीनी वोट है जी। हम लोग गाँव में सर्वे करके आते हैं और तब आके बोलते हैं जमीनी वोट इस बार जो हाथ छाप का है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।